हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में डाटा एंट्री के बारे में। डाटा एंट्री कैसे करते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल आज हम बताएंगे। एक ही वीडियो में पूरा हम कंप्लीट करेंगे। मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं ऑटोकैड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे और ये वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए और बीच में स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर बीच में स्किप करते हैं तो आपका बहुत कुछ ऐसा होगा कि जो चीज़ आप समझ नहीं पाएंगे। शुरू से लास्ट तक वीडियो एकदम ध्यानपूर्वक सुनिए और जहाँ पे कोई दिक्कत होता है, कोई आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिए। कमेंट के माध्यम से फिर हम आपको समझाएंगे। पूरा मेरा प्रयास यही रहेगा कि इस एक वीडियो में डाटा एंट्री के बारे में, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि पूछते हैं कि सर डाटा एंट्री में क्या होता है, तो डाटा एंट्री पूरा कंप्लीट हम बताने वाले हैं इसमें कि क्या करना पड़ता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए अब हम देख लेते हैं कि डाटा एंट्री जॉब के लिए क्या क्या आवश्यकता है और फिर उसको हम कैसे करेंगे, कहाँ से होगा। फर्स्ट नंबर हम ले लेते हैं एजुकेशन क्या होना चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर में ज्ञान आपका क्या होना चाहिए। नेक्स्ट है हिंदी टाइपिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए। और आगे है कंप्यूटर एजुकेशन क्या होना चाहिए, यानी कि कंप्यूटर में आपको ज्ञान कितना होना चाहिए, किस सॉफ्टवेयर का ज्ञान होना चाहिए। आगे है हिंदी इंग्लिश टाइपिंग, तो हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आपको कितना आना चाहिए। और डाटा एंट्री कैसे करते हैं, यानी कि उसमें किस सॉफ्टवेयर में करते हैं, एंट्री करने के लिए क्या होता है, कैसे एंट्री करते हैं। डाटा एंट्री कोर्स कैसे करें, कहाँ से करें, किस संस्था से करें, किस इंस्टीट्यूट से करें, एज कितनी होनी चाहिए। टाइपिंग ऑफ डाटा, जो डाटा होता है टाइपिंग का वो कितने प्रकार के होते हैं, कैसे डाटा होते हैं, हमको समझ में नहीं आता है कि कौन से डाटा होते हैं, किसे क्या कहते हैं, डाटा एंट्री में होता क्या है, कुछ समझ में नहीं आता है। और सब कुछ कंप्लीट करने के बाद उसमें पेमेंट कितने मिलते हैं। यानी कि डाटा एंट्री कंप्लीट हमको करने के लिए जॉब करना है। अगर हम चाहते हैं कि जॉब करें डाटा एंट्री, तो सबसे पहले हम यही सोचते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता है कहाँ से करें, कितने पेमेंट होंगे, लाइफ उसमें क्या है, कितने कोर्स करने पड़ेंगे, या फिर कुछ अलग सॉफ्टवेयर है उसको पढ़ना पड़ेगा, क्या है कुछ समझ में नहीं आता है। तो आज हम इसमें पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आज हम आपको बता दिए, इसमें बताया कि क्या क्या ज़रूरत है। अब उस ज़रूरत में क्या क्या है, चलिए अब उस पर हम बात कर लेते हैं। अब जान लीजिए अब इसमें क्या होगा। जैसे एजुकेशन क्या होना चाहिए, एजुकेशन 10 या 12 पास रहेंगे तो हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, अगर आप गवर्नमेंट में डाटा एंट्री का जॉब कर रहे हैं तो गवर्नमेंट में भी डाटा एंट्री का जॉब होता है, प्राइवेट में भी डाटा एंट्री का जॉब होता है, उसमें अलग हो जाता है। आगे हम बता रहे हैं अभी। जैसे बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। बेसिक कंप्यूटर में क्या क्या होना चाहिए, जैसे आप कोई कोर्स कर रहे हैं, तो कोई कोर्स अगर कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, जैसे DCA कर लीजिए, नहीं तो फिर आप अलग अलग सॉफ्टवेयर भी पढ़ सकते हैं। जैसे डाटा एंट्री के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, MS वर्ड पढ़ लीजिए, नेक्स्ट एक्सेल पढ़ लीजिए, और पावर पॉइंट पढ़ लीजिए, और एक्सेस पढ़ लीजिए। एक्सेस रहेगा तो और बेटर हो जाएंगे और प्रोफेशनल हो जाएंगे। अब आते हैं हिंदी इंग्लिश के लिए। तो हिंदी इंग्लिश का जो टाइपिंग होगा, आपको सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी और इंग्लिश का पहले तो ज्ञान होना चाहिए, आप लिख सकें और पढ़ सकें दोनों, ताकि कोई भी डाटा आए तो उसको हम समझ सकें। इसके वजह से हिंदी इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए। और उसमें आगे क्या होगा कि जो हिंदी और इंग्लिश का आपका स्पीड होगा, तो 25 WPS रहेगा और 30 WPS, यानी कि 25 और 30 का स्पीड होना चाहिए, मिनिमम स्पीड है। और अगर ज़्यादा होता है तो और भी बेटर है। कोर्स में जैसे मान के चलिए कि अगर कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो अगर अच्छे तरीके से अगर आप CCC कर लिए हैं तो भी आप डाटा एंट्री का कार्य कर सकते हैं, या फिर DCA तो कर लीजिए मिनिमम। अब नेक्स्ट आते हैं हिंदी इंग्लिश लिखना भी आना चाहिए आपको। उसमें हम बताएं आपको कि हिंदी लिखना और इंग्लिश लिखना, हिंदी पढ़ना और हिंदी लिखना। सॉफ्टवेयर का जो है, सॉफ्टवेयर में डाटा को फीड करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर का ये है कि आपको ज्ञान होना चाहिए, जिसमें आप अच्छे तरीके से डाटा को इनपुट कर सकें। और इनपुट करने के लिए आपको उसके साथ आवश्यकता होगा कि कीबोर्ड और माउस, और इसके साथ प्रिंटर और कंप्यूटर, यानी कि प्रिंट करना भी आपको आना चाहिए, मेल करना आना चाहिए, किसी भी एप्लीकेशन को आप लिख सकें। तो एप्लीकेशन को लिखने के लिए आपको ऑफिस आना चाहिए। ये सब कुछ आपको ज़रूरी है। इसको आपको स्टार्टिंग से लेकर के और लास्ट तक का
अगर आप चाहते हैं कि इसमें हमको ज्ञान मिल जाए केवल डाटा एंट्री का, तो आप अपने नज़दीकी इंस्टीट्यूट से संपर्क कर सकते हैं, या फिर कोई ऑनलाइन अगर सिखा रहा हो तो उसको भी संपर्क कर सकते हो, उससे पता करके, और ऑनलाइन घर से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन बेटर ये होगा कि आप किसी संस्था को पकड़िए और उसमें आकर के एडमिशन लीजिए, और वहाँ पे अच्छे तरीके से एडमिशन लेने से पहले उनको बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं, यानी कि आप पढ़ करके ये कोर्स करेंगे तो क्या करेंगे। उसी प्रकार से आपको ज्ञान दिया जाता है। तो आप अपनी बातों को वहाँ पे रखिए और एडमिशन लीजिए, ताकि आपका जो कार्य हो ईजिली तरीके से हो जाए और आपको कार्य के अनुसार ही स्टडी दी जाए। इसमें जो होता है मिनिमम एज की बात करें तो एज आपका 18 से एबव होना चाहिए, यानी कि मिनिमम आपका 18 इयर्स रहेगा तो आप वर्क कर सकते हैं आसानी से। और इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही जॉब होता है। जैसे प्राइवेट में आप कोई जॉब करते हैं तो आपको मिनिमम मान के चलिए कि 10,000 से लेकर के, अगर अच्छे डाटा एंट्री का वर्क करते हैं, अच्छा स्पीड हो, अच्छा ज्ञान हो हिंदी इंग्लिश का, तो आपको 10,000 से लेकर के 35-40 हज़ार तक पेमेंट मिल सकता है। इसमें 10 और 12 पास होने चाहिए, मिनिमम जो है कि 10 पास रहेंगे तो आप कर सकते हैं। अब रही बात गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट के लिए क्या होगा कि आप 10-12 पास या ग्रेजुएशन किए रहेंगे, एसएससी ये सब अगर रहेगा तो 25,000 से लेकर के 45, 40, 50 तक भी हो सकता है। तो ये सब ध्यान में रखना है कि किस प्रकार का आपको जॉब करना है, तो क्या आपको पहले स्टडी करनी पड़ेगी। इसमें जो डाटा होंगे, डाटा कितने प्रकार के होंगे, कौन कौन से डाटा होंगे, तो आपको हम कुछ डाटा बता दे रहे हैं, वही डाटा आपको देखना है। जैसे वर्ड डाटा हो सकता है, जैसे मान के चलिए अल्फ़ाबेट की का यूज़ करके वर्ड डाटा बनाया जाता है। उसी के साथ दूसरा वर्ड और नंबर डाटा, यानी कि वर्ड और नंबर की, यानी कि अल्फ़ाबेट की और नंबर की का यूज़ करके वो डाटा बनाया जाता है। तीसरा है वॉइस डाटा, यानी कि कोई रिकॉर्डिंग है, कोई वॉइस है, कोई जैसे कोई हम सॉन्ग सुनते हैं उस प्रकार का अगर डाटा है उसको भी फिट कर सकते हैं। और एक ग्राफिक डाटा होता है। ग्राफिक डाटा के लिए क्या होता है, हमको पावर पॉइंट आना चाहिए, क्योंकि पावर पॉइंट अगर नहीं आएगा तो ग्राफिक डाटा हम नहीं बना पाएंगे, तो पावर पॉइंट आना चाहिए। इसके लिए फिर से हम एक बार आपको बता दें कि MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल और एक्सेस का अगर ज्ञान होता है और बेटर हो जाएगा। और आपको नेट का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, जिसमें ईमेल कर सके किसी को, एप्लीकेशन लिख सकें, उस एप्लीकेशन को किसी को फॉरवर्ड कर सकें, ये सब ज्ञान होना चाहिए। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो उस चैनल को लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए, और लोगों में इस वीडियो को शेयर भी कर दें। धन्यवाद।